ईरान में आप किस किस्म की मदद फराहम करेंगे? ट्रंप से सवाल। अमरीकी सदर बोले, आपको खुद मेरे बयान का मतलब मालूम करना होगा। ईरानी मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, हमारी मदद आने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों पर कब्जा कर ले। मेरा ख्याल है ईरान में बहुत बंदे मारे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, किसी ने अब तक मुझे कोई दुरुस्त नंबर नहीं बताया। हम अगले 24 घंटे में मालूम कर लेंगे। कातिलों के नाम महफूज कर लें, उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। ईरान पर हमले का मंसूबा ट्रंप को पेश। पेंटागन की मुमकिना फौजी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हदफ बन सकती हैं। अमरीकी जंगी तैयारों ने कतर के एयरबेस पर सरगर्मियां तेज कर दी। व्हाइट हाउस में इख्तलाफात सामने आ गए। नायब सदर जेडी वेंस ईरान के साथ सिफारतकारी के हामी। कहा, सख्त इकदाम से कबल मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश होनी चाहिए। दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। कहा, किसी ने जारहियत की तो हमारा रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्किल और हैरानकुन होगा। ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन दंग रह जाएगा। हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर दिया। दुश्मन को सोच से बढ़कर जवाब और मैदान जंग में बड़े सरप्राइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान में मुजाहिरों के बाद सूरत-ए-हाल बतदरीज बेहतर होने लगी। शहरों की आमतरफ पर आयद पाबंदियों में नरमी, बैनुल-अक़वामी राब्ते भी बहाल होने लगे। ईरान में जारी मुजाहिरे संगीन नोयत इख्तियार कर चुके। साबिक अमरीकी सफ़ीर जॉन बोल्टन की एशिया वन से गुफ्तगू। कहा, माजी में भी एहतजाज होते रहे जिन्हें ईरानी हुकूमत ने बेरहमी से कुचला। ईरान में हलाकतों की तादाद हज़ारों तक हो सकती है। मौजूदा एहतजाज की वजह मुआशी बदहाली है। ईरानी हुकूमत अपनी तारीख के कमज़ोर तरीन दौर से गुजर रही है। सदर आसिफ अली सरदारी बहरीन के 4 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल। सदर मुमलिकत से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खातून अव्वल आसमा भुट्टो भी मुलाकात में शरीक। आसिफ अली जरदारी की बहरीनी फरमारवा शाह हम बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कलदम फितन हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला कलात में किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्की चैलेंजेस नारों से नहीं खिदमत से हल होंगे। बिलावल भुट्टो का मशवरा। कराची में जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, सिंध हमेशा से इल्म, बर्दाश्त और साबित कदमी की सरजमीन रहा है। वादी सिंध की तहजीब से लेकर जदीद कराची तक इस मट्टी ने मुफक्किरीन, मुआलिजीन और मुस्लिहीन पैदा किए। पाकिस्तान को हेल्थ केयर के कई मसाइल दरपेश हैं। अद्वियात का ताल्लुक सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि इंसानियत से है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध वाहिद सूबा है जहाँ महंगे से महंगा इलाज मुफ्त किया जा रहा है। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में तरक्याती काम जारी हैं। एमरजेंसी टावर इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। महमूद खान अशरफजई ऑपोजिशन लीडर होंगे या नहीं? तकर्री फाइनल मरहले में दाखिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और आमिर डोगर की शिरकत। ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशरफजई की नामजदगी जमा करा दी गई। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अशरफजई के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। कोई एतराज़ नहीं आया। हमने तमाम तर एतराज़ात दूर कर दिए। कल तक दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। जुमेरात के दिन हमारे ऑपोजिशन लीडर का ऐलान हो जाएगा। जुमे के दिन सेशन में हमारा अपना ऑपोजिशन लीडर होगा। स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मजीद कहा कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। पीटीआई का 8 फरवरी को शट डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान।
बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के डियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात 30 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। हफ्ते में एक बार बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल रूल्स के मुताबिक कराई जाती है। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, मीडिया हाउसेस के लोगों को, सहाफियों को जदोकोब किया गया, खवातीन सहाफियों को जो कि पीटीआई की एक पुरानी रवायत रही है उनको आपने निशाना बनाया, तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है। सिर्फ इंतशार, बगावतें करना, इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। पीटीआई कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराना चाहती थी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हैदराबाद पहुंचते ही तनकीद शुरू कर दी। नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए गए। सिंध हुकूमत चाहती तो गिरफ्तारियां कर सकती थी, लेकिन तामुल का मुजाहरा किया। सोहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी, वादे की खिलाफ वर्जी की। मुज़ाकरात के लिए इदारों के खिलाफ बयानिए को तर्क करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हमारे साथ सियासी मुखालिफत करें, इदारों को टारगेट ना करें। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात करना, तालिबान की सपोर्ट करना ठीक नहीं। दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे। टीटीपी को अब नहीं छोड़ेंगे। ट्री कटिंग हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, शकरपनिया हो, F9 हो, दीगर इलाके हो, फलाने किस्म का ट्री काटा जा रहा है जो कि माहौल के लिए ख़राब है। लेकिन सर इसमें अकाउंटेबिलिटी से क्यों भागा जा रहा है, जवाबदेही से क्यों भागा जा रहा है? मैं तो ऑफर कर रहा हूँ इस हाउस में बहस करवा लें। ग्रीन एरिया कम हुआ है किसी भी इंटरनेशनल जो तरीकाकार से, तो हम जिम्मेदार हैं। अगर नहीं हुआ तो ये कैंपेन जो है बिला वजह से ये नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में दरख्त काटने की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गई। मामला कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रुकन शाजिया मरी ने कहा, दारुल-हुकूमत में हर जगह दरख्त काटे जा रहे हैं, जवाबदेही से क्यों भागा जा रहा है? तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि पोलन के बायस जंगली शहतूत काटे जाना समझ आता है, लेकिन 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए? फारूक सत्तार ने कहा, तामीरात के लिए पुराने दरख्त काटने नहीं चाहिए थे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, कोई दरख्त हटाया गया तो 4 गुना लगाए भी गए। 29,215 दरख्त काटे गए, 40,000 से ज़्यादा लगाए गए। इस्लामाबाद में ग्रीन एरिया बढ़ा है, कम नहीं हुआ। मामले पर खुली समाअत के लिए तैयार हूँ। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने मामला कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को भिजवा दिया। दरख्तों की कटाई पर सेनेट कमेटी, माहौलियाती तब्दीली का माहौल भी गर्म। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का नोटिस, चेयरमैन CDA 22 जनवरी को तलब। शहरी रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई इंतहाई तशवीशनाक है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करना कौमी मफाद के खिलाफ है। 50 साल पुराने दरख्तों की कटाई नाकाबिल कबूल है। पेपर मालबरी के नाम पर इस्लामाबाद को ब्राउन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुस्तक़बिल में कटाई रोकने के लिए सख्त क़वानीन बनाए जाएंगे। पाकिस्तान और मराकश में दिफाई ताउन के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुआहिदा सिक्योरिटी ताल्लुकात में एक अहम संग-ए-मील करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दौरा मराकश के हम मनसब से मुलाकात। सलामती, दिफाई और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने मराकश के वज़ीर दिफा को मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल बतौर तोहफा पेश किया। जजेस के खिलाफ पोस्टें लगाने वालों की फहरिस्त बनाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने कहा कि लॉ ऑफिसर बताएं, NCCI का सो मोटो इख्तियार खत्म हो गया। जजेस की किरदार कुशी के खिलाफ इदारे क्यों खामोश हैं? NCCI ने ड्यूटी ठीक नहीं करनी तो बदनीयती है। अदलिया के इदारे को टारगेट करना साइबर दहशतगर्दी है। अदालत ने NCCI के DG को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर ने कहा कि मेरे इल्म में आज ये मामला आया है। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, क्या आपने आंखें बंद की हुई हैं?
सिंध हाई कोर्ट के 12 में से 10 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसी दे दी। बनू में अमन कमेटी पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से बाप बेटे समेत 4 रुकन जाम बहक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बनू कमेटी ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। 31 जनवरी तक पेशावर सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। करक टांग और शुमाली वज़ीरिस्तान में सेफ सिटीज़ मंसूबे के लिए PC1 तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का अज़म अजला को सेफ सिटीज़ बनाने के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। पूरे सूबे को मरहलावार सेफ सिटी बनाया जाएगा।